वर्षा भाभी, अब हमें किसी भी हालत में हमें ये फैसला अपने पक्ष में ही करना होगा, वरना आपके चिराग का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा और मेरा आशीर्वाद अटक जाएगा। कैसे भी करके बुआ को इनसे दूर करना होगा। वो क्या है ना, याद करने के लिए भूलना जरूरी होता है, और हम आपको भूले ही कहाँ थे जो याद करने की नौबत आए। वाह वाह मैडम जी वाह। सॉरी। तो एमिली जी, अब आप याद कीजिए, 13 जुलाई को सुबह 11:30 बजे क्या आपकी शादी चिराग के साथ हुई थी? नहीं नहीं मैडम, इसकी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही हुई थी, मैं ही इसका पिया हूँ। जवाब तभी देना जब तुमसे सवाल किया जाए। आप जवाब दीजिए। मैं तो अभी आई हूँ, अभी इन दोनों का गुटर को कब से चल रहा है मालूम नहीं है कुछ। आप नहीं, एमिली जी आप जवाब दीजिए। बेबीता इज राइट, मैंने शादी सिर्फ आरव से हुई है। मगर चिराग के फैमिली ने कहा था कि आपकी शादी पहले चिराग से हुई थी। मैडम, इसे कुछ याद नहीं है। जवाब तब देना जब तुमसे सवाल किया जाए, समझे? सॉरी। एमिली जी आप बताइए, आप कहाँ रहना चाहती हैं? अभी जा रहती है, वही रहना चाहेगी ना। जवाब तभी देना जब तुमसे सवाल किया जाए। समझे? सॉरी समझी गए। बोलिए एमिली जी। बेबीता इज राइट, यही रहना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, जब तक आपको सब कुछ याद नहीं आ जाता आप यहाँ रह सकती हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ किसी भी चीज की कोई तकलीफ हो तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हैं। और इसीलिए मोटा भाभी, गुंजन वो, जय श्री कृष्ण। नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे क्या समझाने के लिए आई हो। यही ना कि मैं अपने परिवार के खिलाफ क्यों हूँ। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सच के साथ खड़ा हूँ। देख, उस चिराग को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलनी चाहिए। नहीं गुलाब बुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, पर क्या है ना, आप चिराग की खुशी देने के चक्कर में ना आरव की खुशी छीन रहे हो। हाँ, तो एक जगह से अगर आप पुण्य कर रहे हो ना, तो दूसरी जगह से आप पाप कर रहे हो, समझे? नहीं, जो ये आपका पाप का स्कोर और ये पुण्य का। हाँ? तो आपने एक तरफ से चिराग को खुशी दी तो आपके पुण्य का स्कोर हुआ टिंग, पर वहीं पे आरव को उसकी खुशी छीन के आपके पाप का स्कोर हुआ टिंग, तो आपका स्कोर चौकड़ी शून्य। गुंजन वो, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। इसलिए गुलाब हुआ, आप एक बार परिमल बाबा ऐसे पूछ लीजिए ना, वो ही आपको सही और गलत बताते हैं। परिमल बाबा की जय। हाँ बाबा, हेलो बाबा, मैं तो फुल नेटवर्क में हूँ। अरे बाबा, आप गुफा में होंगे इसलिए नेटवर्क में। हेलो बाबा। हाँ बाबा। बेबी, तुम्हारा बेबीटा तुम्हारे साथ है, ठीक है? पीछे एमिली की तरफ से तेरी नजर हटा ले, क्योंकि तेरी इन नजरों में मुझे एमिली के लिए प्यार नजर आ रहा है। ए हीरो, प्यार से नहीं सम्मान से देख उसे। अभी तक ये फैसला हुआ नहीं है वो किसकी पत्नी है, और जानते हो ना, किसी और की पत्नी को इस नजर से देखने के जुर्म में तुम्हें जेल भी हो सकती है। नहीं पुलिस बहन, ये पराई नहीं है, ये तो मेरे भैला की बाइडी है, ये तो मेरी एमली बहन भाभी है। तुम चुप बैठो, जब मैं तुमसे बात करूं तभी तुम बीच में बोलना।
और वैसे भी जिसके बाल लंबे होते हैं ना, उसने पुलिस से दूर ही रहना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो पूछो। नहीं नहीं, अरे पूछ ना। क्यों? क्योंकि ऐसे लंबे बालों को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारने में बड़ी आसानी होती है और हमें बड़ा मजा आता है। सॉरी। बेबड़ी, तुम डरना मत, ठीक है? मैं हूं यहाँ, हाँ? तुम डरना मत। अरे भैया ये तू चुप रहने, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहां बोल रहा है, और जहाँ बोलना चाहिए वहां तो कुछ बोलता ही नहीं है तू। क्या अभी हीरो बन रहा है? अरे अभी अभी तो उसने बोला लंबे बाल वालों को घसीट घसीट के मारती है। भैया डंडा लेके आ रही है, मारेगी क्या? तुम लोग वो पुलिस वाली को क्या कह रहे थे कि जाने दो, हम अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करा देंगे? अरे जिस बहू को लेने आए हो उसको ऐसे छोड़ के चले जाओगे? ऐसे तो वो पुलिस वाली को शक नहीं हो जाएगा कि तुम लोग नाटक कंपनी वाले हो? हो। आवाज नीचे हो। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको बहुत अनुभव है बहू चुराने का। अरे अनुभव नहीं है, पहली बार कर रही हूँ, इसलिए तो पैसे दे के लाई हूँ तुम लोग को। हाँ अरे पर अब हमारा क्या होगा? देखो आपने जो प्लान बनाया था उसमें पुलिस वाले तो थे नहीं, पर अब पुलिस वाली भी आ गई हैं। आप लोग घबराइए मत, ये खेल मैंने शुरू किया है। हो अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं बताती हूँ। पण कुछ ऐसा करना है जिससे वो एमिली ये घर छोड़ के चली जाए और कभी वापस लौट के ना आए। बाबा देखिए, अगर मैंने एक पुण्य किया हो और एक पाप किया हो तो क्या वो एक दूसरे को ऐसा कैंसिल कर देते हैं? हाँ? हाँ? मतलब इतनी सारी मेहनत पानी में? नहीं बाबा। हाँ? बाबा आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं तो घर के टेरेस पे हूँ बाबा, आप शायद गुफा में है ना, आप भी गुफा के टेरेस पे चले जाइए। तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? वो पुलिस वाली की बातों से खुद लग रहा था कि उसको लगता है कि एमिली की शादी पहले चिराग से हुई थी। नहीं हा? नहीं चिराग नहीं, तुम किसी और के हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगी। उस फिरंगन को तुम्हारे साथ देखने के ख्याल से ही मेरी सांसें अटकने लगी है। एमिली, मेरी सांसें सच में अटक रही हैं। बस तुम एक बार कह दो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। एमिली, ये क्या एमिली एमिली लगा के रखा है? यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही, एक्टिंग करना बंद करो। अरे मुझे पता है यहाँ शूटिंग नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा भूलना ही क्यों है? अरे जलपा, तुम तो जानती हो कि जन्मों जन्मों के लिए सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ। अरे ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो और सोचो, अगर उस पुलिस वाली ने उस इमली को सच में हमारे गले में बांध दिया तो क्या करेंगे? अरे तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ। अरे टेंशन कैसे नहीं लेंगे? आप बोल रहे हो। आवाज नीचे। चुप, मैं ત્યાં શરૂ થઈ જાય છે। अरे लेकिन हम चिंता कैसे नहीं करेंगे? आपने तो बोला था सिर्फ 2 दिन की बात है, आज 3 दिन हो गया। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, शूटिंग में भी एक दिन का पूरे 1000 रुपए मिलता है। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा ना। कितना नुकसान होगा? 1500। मैं तुमको 2000 दूंगी। तुम लोग सोचो कि तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो, पूरा दिन एक्टिंग करनी, और मैं तुम्हारा डायरेक्टर। सुबह ही एक्शन बोल दूंगी एक ही टाइम का, तुम पूरा दिन एक्टिंग करना। पण आरव और एमिली की शादी टूटनी चाहिए। चलो। एक मिनट, लेकिन उस पुलिस वाले के साथ ना मेरा दूसरा खुद लोचा है। मतलब? अरे मतलब काकी, उस पुलिस वाली ने मुझे 2 बार सट्टा और जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। अगर अब की बार उसने मुझे पहचान लिया ना तो बहुत मोटी गड़बड़ थई जैसे।
उन्हें लागे चाहिए थी भाग जाने में समझदारी है जयराम जी की। अगर तू यहाँ से भागा ना तो वो पुलिस वाली को मैं खुद बताऊंगी कि वो जुआ खेलने वाला तू है। जैसा दीदी बोलेगी वैसा मैं करूंगा। वेरी गुड। भैया चुपचाप 4-5 डंडे खा लेना। हाँ, कुछ बोलना मत। ऑल द बेस्ट। ए जवान जवान। प्लीज मैम, आरव को मिठाई मत कीजिए, मैंने आपको बुलाया। मिठाई? पिटाई पिटाई कह रही है वो। अरे पिटाई के तो लायक है ये। पकड़िए। अरे पकड़ो। ए हीरो, इधर आ, उठा। अरे उठा। इस डंडे जितनी दूरी बनाई रखना है मेरी से। जब तक इस मामले का कोई फैसला नहीं हो जाता, एमिली किसी की पत्नी नहीं है, समझा? और हाँ, तू एमिली को प्यार भरी नजरों से देख भी नहीं सकता। सम्मान से देख इसे। मेरे रहते हुए मैं यहाँ किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मेरा नाम जानते तो हो ना? नहीं, आपने बताया नहीं। संगीता परमार। संगीता परमार नाम है मेरा, और मेरा एक ही उसूल है, होगा वही जो है सच और सही। वाह वाह मैडम जी वाह। पहला आंखों में सम्मान थोड़ा कम दिख रहा है। अच्छा एमिली, एक मिनट। नहीं, सॉरी। हेलो हेलो बाबा। अरे गुंजन, ये देख परिमल बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे, खामोश हो गए। हाँ तो बुला पुआ, ये तो अच्छी बात है। हाँ? हाँ मतलब आपने उनको कुछ बोला और वो आगे से खामोश हो गए, मतलब कि उनकी हाँ है, वो आप बोल रहे हैं। हाँ ये अच्छी बात है। तो मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तो पची ये लेडी मोगेम्बो मेरी तरफ क्यों आ रही है? बाप रे, उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। वाह ए हीरो, तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ। आज के बाद कभी ये सोचना भी मत और बोलना तो बिल्कुल मत कि तुम तुम्हारी पत्नी को किसी और के लिए छोड़ दोगे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैडम जी, वैसे भी एमिली को तो कुछ याद ही नहीं है ना? पता है। बस एक बार मेरे हाथ कोई सबूत लग जाए, फिर उस एमिली को मैं सब कुछ याद दिला दूंगी। तुम लोग एक काम करो, चिराग की शादी के जो कुछ भी सबूत है, उसके फोटोज, वीडियो, जो कुछ भी, जाओ लेकर आओ। लेकिन मैडम, अगर सबूत नहीं मिला तो? हाँ, सबूत नहीं मिले तो इसे एमिली तो नहीं, लेकिन सजा जरूर मिलेगी। हाँ? झूठ बोलने की सजा। ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, ये लोग झूठे नहीं है। आराम से। अरे मैडम, आपका सिस्टम ही बकवास है। हाँ? सबूत ना मिलने पे आप एक पति और पत्नी को जुदा कर देंगे? क्या फायदा आप जैसे इंस्पेक्टर का, क्या फायदा आपके कानून का, जो इसकी मासूम आंखों में सच्चाई नहीं पड़ सकती? देखिए इसकी आंखों में, देखिए झूठ नजर आ रहा है आपको? आ रहा है झूठ नजर आपको? ना ये आदमी झूठा है, ना इसका प्यार झूठा है, और ना एमिली से हुई इसकी शादी झूठी है।
बस 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 गुलाब दास, अब तुम्हारी सांसों फूलने लग गई। हर्षा भाभी, फूल जाने दो सांसों को। इनके कानून को सबूत चाहिए ना, मिल जाएगा सबूत। जाइए आप लोग, घर में ढूंढिए, कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे राह से चलने वाली गाय भी है ना, इतना कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के जाती है। आपके घर से तो पूरी की पूरी दुल्हन गुजरी है, कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएगा। जाइए। अरे कोई समझाइए ही नहीं। हम भी चाहते हैं इन्हें इनकी पत्नी वापस मिल जाए, इसीलिए हम यहाँ कल फिर मिलेंगे सबूत के साथ। एक बार सबूत हाथ आ जाए, फिर हम देखते हैं वो आनंदी बहन एमिली को इनके हवाले कैसे नहीं करती। कहीं ना कहीं देखा है इसे। चलो। एमली बेन, जमन की होटल में ढोकला, ढोकले के साथ चटनी, चटनी में भांग वाली चटनी खाई थी ना। और अब आप बोल रही हैं कि आपको कुछ याद नहीं है। अभी अपने अक्ल के घोड़ों को दौड़ाओ और सोचो कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। मेरे अक्ल के घोड़े मुझे दौड़ दौड़ कर याद दिला रहे कि उस दिन चमन के होटल के बाद ठीक 10:30 में एमिली मुझे मार्केट में मिली थी। उसके बाद कोई मेमोरी नहीं है। तुझे क्या? अरे अभी जिसका अंग्रेजी शब्द बोला नहीं एमली बेन ने, तो वो आपने क्या बोलते हैं, जो किसी किसी के पास सॉलिड होती है और किसी के पास रत्ती भरे नहीं होती है। अकल। वो तो तेरे पास है ही नहीं, रेवा देने। सॉरी। अरे बोलने अभी क्या है वो अभी? याददाश्त। हाँ, अपनी याददाश्त को काम पे लगा और सोच कि एमली बेन पेड़ से कितने बजे गिरी थी। पेड़ से 6 बजे होंगे, वो अंधेरा नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक जो भी कुछ हुआ, एमिली बेन को कुछ याद ही नहीं है। I don't know. मुझे सिर्फ पता है कि मेरी शादी चिराग से नहीं हुई। एमिली बेन भाभी, आपके बोलने से क्या फायदा? अगर वो लोग सबूत लेकर आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? और आप लोग मेरे भाईला को जानते नहीं है। एक बार उसको परिवार बाबा ने बोल दिया ने कि चिराग और एमिली को मिला दो तो उसको बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। भाई तू अभी वो खुद उस लड़की के घर में जाके उस घर का कोना कोना ऐसे दीमक की तरह चाट जाएगा और सबूत लाके ही रहेगा। और मुझे तो डर है वो पुलिस बहन ने जो भी 7 फुट की दूरी बोली है ने, अगर सबूत मिल गया वो 7 फुट की दूरी तो ये जिंदगी भर की दूरी ना बन जाए। अरे नहीं, अरे एमिली तुम 7 फुट की दूरी। अरे एमिली कुछ याद करने की कोशिश करो। ये भैया एक जोरदार आइडिया छे। शू क्यों ना हम एमिली बेन भाभी को फिर से भांग खिलाए? फिर से? उस दिन जो हुआ था जैसे जैसे सेम टू सेम एमिली बेन भाभी के साथ करे, जिससे पता चल जाएगा कि एमिली बेन भाभी किस किस रास्ते गई थी। वो जो बोल रहे थे ना कि वो शादी के लिए मंदिर में गई थी, पता चल जाएगा भैया कि वो मंदिर में गई भी थी या नहीं। जमुनिया तेरे बात मिलता मैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि भांग खाने के बाद एमिली ठीक वही सब चीजें करेगी जो उस दिन की थी? वरी नॉट, गारंटी मैं लेती हूँ। मेरी 9 साल वाली मासी है ने, उसकी बड़ी बहू, उसको है ना नींद में चलने की बीमारी थी। रात को अपने घर का सामान लेके दूसरे के घर में जाके रख देती थी, सुबह भूल जाती। उन लोग ने सेम टू सेम यही आइडिया किया, दूसरे दिन सुबह उसको सुला दी
तब जाके पता चला कि कौन सा सामान कहाँ किधर किसके घर में छुपाती है। बोलो। तो भैला आपने पक्कू रखिए, इमली बेन भाभी को ढोकला खिलाएंगे, ढोकले के साथ चटनी और चटनी के साथ भांग, और फिर हम इमली बेन भाभी का पीछा करेंगे। अरे जिससे पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ जा रही है। वो चिरकुट के फैमिली, चिराग के फैमिली वाले बोल रहे थे ना कि वो मंदिर में शादी हुई है, तो पता चल जाएगा कि वो गणेश मंदिर इमली बेन भाभी गई थी कि भी नहीं। दूध का दूध और भांग का भांग हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।